गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है जो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो 11th क्लास वाला हमारा जब हम पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और जिन पिछली वीडियो में आपने देखा था इसकी पहले वीडियो में कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए कुछ बेसिक्स आप डेफिनेशन आपको बताएगी, जैसे कि हमारा सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, सिस्टम्स के टाइप्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, वर्क और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, वो सब आप आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं बेटा स्टेट वेरिएबल्स। ये जो होता है इसका अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक है हमारा क्या बेटा, स्टेट वेरिएबल्स, और इनका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शंस ऑफ स्टेट, स्टेट वेरिएबल्स, या फिर हम बोले तो फंक्शन ऑफ स्टेट। बेटा स्टेट वेरिएबल या फिर फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होते हैं? देखो, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के लिए, सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किस टाइप का सिस्टम होगा, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए उसकी किसी भी कंडीशन, किसी भी अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बात करें, पहली बात तो है जो हमारे जो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे टाइम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन पे कोई टाइम का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, टाइम आपका चाहे लगातार बढ़ता रहे लेकिन वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, और उन किसी भी पोजीशन पर उनकी स्टेट को जो वेरिएबल्स आपको शो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। जनरली बेटा, जनरली बुक्स में स्टेट वेरिएबल्स तीन तरीके के दिखाए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बट ये गलत है कि आपके स्टेट वेरिएबल तीन ही होते हैं या फिर चार होते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। हर एक सिस्टम के लिए, हर एक सिस्टम के लिए हर कंडीशन में आपके स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। हर एक सिस्टम के लिए हर एक कंडीशन में आपके स्टेट वेरिएबल क्या है बेटा, चेंज होते रहते हैं। इसलिए हम इनको नहीं बोल सकते कि हमारे तीन टाइप के होते हैं स्टेट वेरिएबल्स या चार टाइप के होते हैं, ये गलत होगा कहना। ठीक है ना, स्टेट वेरिएबल्स हर सिस्टम की स्टेट के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स की। इसको हम लिख सकते हैं क्या, दोज वेरिएबल्स which are required to explain the state of a system completely are known as स्टेट वेरिएबल्स। बेटा किसी भी सिस्टम के वो वेरिएबल्स जो उसकी स्टेट को, जो उस कंडीशन में किसी भी समय में हम बात करें उसकी उस कंडीशन को, इक्विलिब्रियम कंडीशन को, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। स्टेट वेरिएबल इक्विलिब्रियम से कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हर एक स्टेट पर जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है हम उसको इक्विलिब्रियम में मान के चलेंगे। उसके लिए हमारा क्या है, इसको हम मानते हैं कि जो वेरिएबल्स हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसकी स्टेट को कंप्लीटली, वो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट वेरिएबल, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, फंक्शंस ऑफ स्टेट। इसके स्टेट के फंक्शंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है ना, यही स्टेट वेरिएबल्स हमारे डिफाइन करते हैं कि वो सिस्टम वहां पर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है ना, यही सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स हमारे वहां पर बताते हैं कि वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको, दीज स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन द सिस्टम is in equilibrium, define the, डायरेक्ट लिखते हैं, equilibrium state of the system,
कि उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है, यही स्टेट वेरिएबल्स हमारे बताते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा स्टेट वेरिएबल्स है वो टाइम डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, इस बात को भी हम लिख देते हैं, द स्टेट वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हैज नो टाइम डिपेंडेंसी। ये टाइम डिपेंडेंसी नहीं होते हैं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी उस स्टेट को दिखाने के लिए जितने भी वेरिएबल्स की जरूरत होती है वो उसके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर मैंने माना एक मार्कर, ये आपका हमने यहाँ पर मार्कर है, तो इसके यहाँ पर रखने के लिए बेटा अभी ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्टेट्स क्या होगी कि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका आपका इसके चारों तरफ का टेम्परेचर अलग है, इसका प्रेशर अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है ना। ये सब हमारे इसकी स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर ये चलने लगे तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बेटा उसके स्टेट वेरिएबल हमारे चेंज हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो हम इसीलिए हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते हैं कि ये 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ समझते हैं कि कुछ स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा पहला होता है बेटा एक सिस्टम माना है हमने जो कि केमिकली डिफाइंड होमोजीनियस गैस है। अगर हम इसके लिए बात करें तो बेटा इसके लिए जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारा होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक होमोजीनियस गैस के लिए, आपका केमिकली होमोजीनियस गैस हो तो उसके लिए स्टेट वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो सकते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड हो अगर हमारा इसकी जगह, केमिकली डिफाइंड होमोजीनियस अगर सॉलिड होगा, होमोजीनियस का मतलब तो आप समझते होंगे बेटा, होमोजीनियस का मतलब है कि बेटा उसके सारे पार्टिकल की प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम सेम है, वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड मान लो या एक ही पैटर्न में लगे हुए होते हैं, एक ही तरीके के सारे एटम होते हैं उनके अंदर, उनको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। तो केमिकली डिफाइंड होमोजीनियस सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो बेटा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों होंगे। लेकिन बेटा उसकी बाहर की सरफेस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम लेंगे किसमें, प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा, ठीक है ना। तो बेटा डायरेक्शन भी तो हमारा एक उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहा है कि वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्या है बेटा हमारा वो, हमारे इसके लिए कितने स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। हमने इसको पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोला कि क्या क्या होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल केमिकल कंपाउंड। एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाए बहुत सारे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड की हेल्प से। तो उनके लिए हमारा कौन कौन से हमारे स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम बात करें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड उनकी कंसंट्रेशन, ये उसके हमारे क्या होंगे बेटा, स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं। जितने भी वो केमिकल कंपाउंड है उनकी क्या क्या कंसंट्रेशन हमने उनके अंदर मिलाई है, वो क्या है बेटा, उसकी स्टेट वेरिएबल को भी डिफाइन करेगी हमारा। एक और बता देख लेते हैं बेटा, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके पार्ट्स मूव कर रहे हो,
एक सिस्टम ऐसा जिसके क्या पार्ट से क्या बेटा मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वेलोसिटीज ऑफ द मूविंग पार्ट्स, जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ये हमारा बेटा स्टेट वेरिएबल है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और स्टेट वेरिएबल हमारे टाइम डिपेंडेंसी नहीं होते हैं। ये पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते हैं कि तीन ही टाइप के होते हैं बेटा, हर एक टाइप के सिस्टम के लिए आपका क्या है बेटा स्टेट वेरिएबल चेंज होते रहते हैं हमारे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो वेलोसिटी आया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन आया है, यहाँ प्रेशर डिफरेंट डायरेक्शन में भी आया है। इस तरीके के और भी आपके जितने सिस्टम होंगे उनके लिए भी हमारे क्या है स्टेट चेंज हो सकती है, इसलिए हम उनको पर्टिकुलरली 3 या 4 जगह हम बात नहीं कर सकते हैं बेटा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा स्टेट वेरिएबल्स के हेल्प से हमने इनकी प्रॉपर्टीज को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को 2 जगह डिवाइड किया। एक बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या बोल सकते हैं इंटेंसिव फंक्शंस और एक्सटेंसिव फंक्शंस क्या होते हैं, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। आज के लिए हमारा था स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।